सावन का पावन महीना है और इस महीने में जो भगवान महाशिव की पूजा करता है उन्हें उनकी कृपा का महाप्रसाद मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका शिव के सावन कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। भगवान शिव परम पिता परमेश्वर हैं और हम उनके संतान हैं। वे भगवान हैं, हम भक्त हैं। वे जगत गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के वास्तव में कितने शिष्य थे और क्या है इसके पौराणिक आख्यान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले देवादिदेव महादेव ने अपना ज्ञान 7 लोगों को दिया था और यही आगे चलकर ब्रह्म ऋषि कहलाए। इन 7 ऋषियों ने शिव से मिले ज्ञान के साथ अलग अलग दिशाओं में भ्रमण किया और दुनिया के कोने कोने में धर्म और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान शिव ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं। वक्त के साथ साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आईं। शवासं भजेहं। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। शिव राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। सबसे पहले मोक्ष या निर्वाण का स्वाद भगवान शिव ने ही चखा। आदि योगी शिव ने ही इस संभावना को जन्म दिया कि मानव जाति अपने मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। योग विद्या के मुताबिक 15,000 साल से भी पहले शिव ने सिद्धि प्राप्त की थी और परमानंद की स्थिति में हिमालय पर नृत्य किया था। जिन लोगों ने ये नृत्य देखा उसमें सप्तऋषि भी शामिल थे, जो इसका रहस्य जानना चाहते थे। पूछने पर शिवजी ने उनसे कहा कि ये रहस्य लाखों सालों में भी जानना संभव नहीं है। जो मैंने जाना उसे क्षण भर में ना बताया जा सकता है और ना पाया जा सकता है। इसके बाद 7 सप्तऋषि तपस्या में लीन हो गए। करीब 84 साल की लंबी साधना के बाद जब ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए, तब आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि ये अब भी कड़ी साधना कर रहे हैं और ज्ञान हासिल करने के लिए तत्पर हैं। शिव ने अगली पूर्णिमा पर इनके गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर कई संप्रदायों में विभक्त हो गई। अखंडं नजं भानुकोटिसमप्रभं
पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। आगे चलकर यही परंपरा उनके शिष्यों द्वारा कई संप्रदायों में विभक्त हो गई। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। भगवान शिव की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।